बहुत समय पहले की बात है। नंदनवन में एक खूबसूरत से पेड़ पर गौरैया चिड़ा और चिड़िया रहती थी। इनका एक बेटा टीनू था। टीनू को गौरैया चिड़िया बहुत लाड प्यार करते थे। एक दिन की बात है, गौरैया चिड़िया अपने बेटे टीनू से कहती है, बेटा हम दोनों जंगल में जा रहे हैं भोजन की व्यवस्था करने। तुम इस घोंसले को छोड़कर कहीं मत जाना। ठीक है, नहीं जाऊंगा, आप लोग जल्दी आ जाना। उसके बाद दोनों गौरैया चिड़िया उड़कर जंगल में जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद देखते हैं कि एक बड़ा बाज सांप को पकड़कर उसे मारने की कोशिश कर रहा था। तभी दोनों चिड़िया शोरगुल करने लगते हैं, जिससे बाज का ध्यान भटक जाता है और सांप उसके पंजों से छूटकर झाड़ियों में जाकर छिप जाता है, जिससे बाज गुस्से में आकर दोनों चिड़िया को पकड़ लेता है और कहता है, बहुत दिनों से अपनी जानी दुश्मन सांप को मारने की फिराक में हूँ और आज वह मौका मिला भी तो तुम्हारी वजह से उसकी जान बच गई, पर तुम दोनों की कौन बचाएगा? प्लीज हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, घर पर हमारा छोटा बच्चा इंतजार कर रहा है। छोड़ दो, वह भी तुमको? असंभव, आज मैं तुम दोनों को मार कर खा जाऊंगा। उसके बाद वे दोनों को लेकर चला जाता है और उन दोनों को मारकर खा जाता है और ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई थी। वहीं दूसरी तरफ मासूम टीनू अपने घोंसले में बैठे अपने मम्मी पापा का इंतजार कर रहा था। उसको क्या पता था कि उसके मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। वह भूख के मारे बेहाल हो गया था और अपनी मासूम चोंच से ही चींची कर रहा था। उसी पेड़ पर एक जैनी कोयल और कुकू कोयल का घर था। जैनी कोयल अपने बच्चों को भोजन करा रही थी। वो सब बेहद खुश नजर आ रहे थे। तभी कुकू कोयल जैनी से कहता है, अरे जैनी, वो देखो, टीनू उस डाली पर अकेला बैठा है, शायद वो कुछ कहना चाहता है। वो गौरैया चिड़िया का बच्चा है जो इस संसार में एकदम अकेला है। वो एक अनाथ है। उसके माता पिता कहाँ हैं? एक राक्षस बाज ने उसके माता पिता को बड़ी बेरहमी से मार दिया था। तब से टीनू अनाथ हो गया है। लगता है उसे भूख लगी है, इसलिए वो चींची कर रहा है। तुम उसके लिए खाना ले जाओ। जैनी कोयल अपने घोंसले में से एक खाने की वस्तु लेती है और उस टीनू के घोंसले में जाती है। अरे टीनू पुत्र, क्या हुआ? लगता है तुम्हें भूख लगी है। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। जैनी कोयल टीनू की मासूम चोंच में खाना डालती है। खाना खाने के बाद टीनू बेहद खुश हो जाता है। पुत्र, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम बिना झिझक मुझसे कह सकते हो। मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मुझे भोजन करके बहुत अच्छा लगा। आज अगर मेरी माँ होती तो वो भी मुझे इतनी ही परवाह करती। मेरे माता पिता क्यों मुझसे दूर हो गए? क्यों मैं इस संसार में अनाथ बनकर रह गया? जैनी कोयल को टीनू की बात सुनकर रोना आता है। पुत्र, ऐसा क्यों कहती हो? तुम अनाथ नहीं हो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। अच्छा, तुम रुको यहाँ, मैं अभी आती हूँ। जैनी कोयल रोते हुए उड़ते उड़ते अपने घोंसले में आती है। क्या हुआ जैनी, तुम इतना रो क्यों रही हो? मैंने जब उस टीनू को दाना खिलाया तो उसे अपने माता पिता की याद आ गई। क्यों वो मासूम बच्चा इस जहां में अकेला है? क्यों वो एक अनाथ है? जैनी, यही इस जीवन की सबसे बड़ी लीला है। जो इस जहां में आता है उसे एक दिन यहाँ से जाना ही पड़ता है। वो बच्चा अकेला है और उसे राक्षस पक्षियों से बहुत खतरा है। उसका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं है। क्यों ना हम उस टीनू को अपने साथ अपने घोंसले में रखें? जैनी, हमारा घोंसला तो बहुत ही छोटा है। हमारे बच्चे और हम ही इसमें बड़ी मुश्किल से आ पाते हैं। कभी कभी तो मुझे इस डाली पर ही सोना पड़ता है। फिर हम टीनू को इसमें कैसे ला पाएंगे? हम उस टीनू का घोंसला यहाँ ले आएंगे। वैसे भी यहाँ आने के बाद उसका घोंसला तो खाली रहेगा और वैसे भी उस अनाथ बच्चे का इस दुनिया में कोई नहीं है और हमारा भी कोई पुत्र नहीं है। इस बहाने हमें भी एक बेटा मिल जाएगा। हाँ जैनी, तुम सही कहती हो। चलो हम दोनों मिलकर वहाँ जाते हैं और टीनू के घोंसले और टीनू को वहाँ से उठा ले आते हैं। जैनी कोयल ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वो टीनू को अपने घोंसले में लाने की तैयारियां करने लगी। तभी इधर वो राक्षस बाज टीनू के पास आता है। टीनू अकेला अपने घोंसले में बैठा हुआ था। अरे तू यहाँ छुप कर बैठा है? इसके माता पिता को तो मैंने मार दिया, अब तुम्हारी बारी है। मैं इनकी सारी हस्ती ही मिटा दूंगा। हा 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 हा।
बाज की आवाज सुनकर टीनू डर जाता है और वो नन्हे पंखों से अपने घोंसले से उड़कर उस बाज से दूर भागता है। तभी वो बाज उड़ता हुआ टीनू को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ लेके चला जाता है। तभी जेनी बाज को टीनू को ले जाते हुए देख लेती है और वो घबराते हुए अपने घोंसले में आती है। कुकू कुकू कुकू। क्या हुआ जेनी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो बाज। हाँ बोलो जेनी, क्या हुआ? बाज क्या हुआ? वो राक्षस बाज उस मासूम टीनू को अपने साथ उड़ाकर ले गया। क्या? कब ले गया? वो अभी टीनू को अपने साथ उस पहाड़ की तरफ ले गया है। टीनू बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था। हमें उस मासूम बच्चे को बचाना होगा, कहीं वो राक्षस बाज उसे कुछ कर न दे। चलो जेनी, हमें टीनू को बचाना होगा उस राक्षस बाज के हाथों से, इससे पहले कि देर हो जाए। हमें तुरंत उस पहाड़ की ओर जाना होगा। कुकू कोयल और जेनी कोयल दोनों साथ में उस राक्षस बाज के इलाके में जाते हैं। दोनों वहां पहुंचते हैं। वो बाज अपने घोंसले में बैठा हुआ था और उसके सामने ही टीनू कांपते हुए रो रहा था। मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे मारना चाहते हो? तेरे पूरे खानदान ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, इसलिए मैंने तेरे सारे खानदान को खत्म कर दिया है। बस तू ही अकेला उस खानदान का वारिस बचा है जो आज मेरे हाथों मरने वाला है। टीनू रोते रोते उस बाज के सामने अपनी जान की भीख मांगता रहा और उस राक्षस बाज को उस मासूम पर जरा सी भी दया नहीं आई। तभी कुकू कोयल वहाँ आता है। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे? लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब तुम दोनों का खेल खत्म। आज मैं तुम दोनों को निगल जाऊंगा। हाँ, ये हमारा पुत्र है। अगर तुमने इसे कुछ किया ना तो देख लेना। इस टीनू के साथ साथ आज तुम दोनों का भी अंतिम समय आ गया है। तभी कुकू कोयल पर बाज हमला कर देता है। दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई होती है, जिसमें कुकू कोयल बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। ये देखकर जेनी कोयल भी उस बाज पर हमला कर देती है। उठिए कुकू, आज हमें इस बाज का किस्सा खत्म ही करना होगा। इस बाज ने ना जाने कितने मासूम पक्षियों की जान ली है। आज हम इसे नहीं छोड़ेंगे। इस टीनू के साथ साथ आज तुम दोनों का भी अंतिम समय आ गया है। तभी टीनू मन ही मन सोचता है, ये बाज बहुत ही खतरनाक है। ये दोनों इस बात से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। बाज और दोनों कोयल में बहुत लड़ाई होती है। बाज इन दोनों कोयल को बहुत बुरी तरह जख्मी कर देता है और तीनों उस पहाड़ पर एक गड्ढे में गिर जाते हैं। अरे, ये तो एक सांप है। अब इस बाज को खत्म करने का यही एक रास्ता है। तीनू धीरे धीरे सांप के पास जाता है। सांप जैसे ही टीनू को देखता है वो उसके पीछे भागता है। टीनू भी भागते भागते उस गड्ढे में चला जाता है। तभी वो सांप बाज पर हमला करता है। टीनू वहाँ से हट जाता है और वो सांप बाज को पकड़कर उसे लेकर चला जाता है। देखा कुकू, मेरा पुत्र टीनू कितना बहादुर है। आज इसने अपनी सूझबूझ से हमारी जान बचाई। हाँ जेनी, ये टीनू पुत्र तो बड़ा ही कमाल का है। तीनों साथ साथ उड़कर अपने घर जाते हैं और तीनों मिलकर एक नया जीवन शुरू करते हैं। तीनों को नए माता पिता और 2 बहनें मिल गई थी। अब सब साथ साथ बहुत खुश थे। अब ना तो टीनू अनाथ रहा और ना ही वो अकेला था।